हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नॉलेज रेस। फ्रेंड्स, कंप्यूटर सीरीज का लेक्चर नंबर 7 है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ईमेल के बारे में। ईमेल में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, ईमेल को डिस्कस करेंगे और फर्स्ट ईमेल और फादर ऑफ इन्वेंटर ऑफ ईमेल को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ईमेल उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ईमेल के पार्ट्स, जैसे हम ईमेल आईडी बनाते हैं फ्रेंड्स, आप सबकी ईमेल आईडी होगी, तो आप जब ईमेल आईडी बनाते हो तो उसके पार्ट्स जो होते हैं, जैसे @ आ गया, उसके पहले वाले को क्या बोलते हैं, उसके बाद वाले को क्या बोलते हैं, .com जो उसके बीच होता है उसको क्या बोलते हैं। उसके बाद जब आप ईमेल सेंड करने लगते हो तो उसमें भी आपको डिफरेंट जो टर्म्स देखने को मिलती हैं। टू मिलता है, सीसी मिलता है, बीसीसी मिलता है, उसके बाद सब्जेक्ट मिलता है। तो ये क्या होते हैं और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं, तो इनको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में जो है वो हम ईमेल प्रोटोकॉल को डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ यार, अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दो। आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। अभी तक हमने बहुत सारे 60+ लेक्चर्स जो है अपलोड कर लिए हैं डिफरेंट सब्जेक्ट के, जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। जैसे JKSSB का पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, जहाँ फिर क्लास 4th के जो एग्ज़ाम आने वाला है, जहाँ और भी सेंट्रल एंड स्टेट जो, जहाँ फिर UT लेवल के जो एग्ज़ाम है, तो वो टॉपिक आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। उन सब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, बहुत सारों का लिंक ऊपर आपको आई बटन में भी मिल जाएगा। और चैनल की प्लेलिस्ट के ऊपर जाके हमने डिफरेंट प्लेलिस्ट जो है क्रिएट की है और वहाँ से उन सब टॉपिक्स को अलग अलग सब्जेक्ट की हमने प्लेलिस्ट बनाई है, तो आप वहाँ से जाके उन्हें देख सकते हो। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ईमेल जो होता है उसकी फुल फॉर्म जो है बहुत बार ये एग्जाम में पूछी जाती है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल। तो इसकी ईमेल तो हो गया कि कोई भी मैसेज को सेंड करना। आप ऑर्डिनरी मेल भी करते हो, जो आप पोस्ट ऑफिस से जाके करते हो, पोस्ट ऑफिस में एक लेटर जो डिलीवर करते हो आप। तो दूसरा, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किसी भी मैसेज को सेंड करते हैं, किसी भी फोटो, पिक्चर, वीडियो को सेंड करते हैं थ्रू मेल आईडी से, तो वो आपको ईमेल कहलाता है। ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल इन दिस टर्म। तो ई मेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, और ये इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है आपको इंटरनेट के थ्रू जो है मैसेज आप जो सेंड और रिसीव करते हो, वो उसको आप ईमेल बोलते हो। और इसके लिए एक क्या चाहिए होता है कि यूनिक ईमेल आईडी चाहिए होती है, यानी यूनिक टू द यूज़र, एड्रेस इज यूनिक टू द यूज़र होना चाहिए। मतलब क्या है कि जब भी आप ईमेल आईडी को क्रिएट करते हो, फ्रेंड्स आप सब ने ईमेल आईडी क्रिएट की होगी, तो आप जब भी ईमेल आईडी क्रिएट करते हो तो आप अलग अलग नेम जो है वो डालते हो। जैसे आप ABC कुछ भी नेम आपका है वो डालते हो, तो वो सजेशन में आपको दिखाता है कि जी ऑलरेडी एग्जिस्ट है, आप दूसरा कोई लीजिए, फिर एग्जिस्ट है आप दूसरा कोई लीजिए, फिर आपको सजेस्ट करता है जैसे आपके नेम के साथ 1 2 3 4 5 6 या कुछ इस तरीके से डिजिट लगा के देता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो एक एड्रेस जो है वो यूनिक एड्रेस होगा, वो दूसरा दुनिया में कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो वो आपको एक अलग ही मिलेगा, और सबकी ईमेल आईडी जो है वो अलग होती है, एक जैसी किसी की भी नहीं होती है, क्योंकि वो डायरेक्टली वो है उस यूज़र तक पहुंचने के लिए एक ही डिफरेंट जो है पाथ चाहिए होता है। अब फिर बात आती है कि ईमेल को फाउंड किन्होंने किया था। देखो यहाँ पे जो नेम है वो है रे टिमलिंसन, जे इनका नाम जो है, इन्होंने पहली ईमेल भेजी थी। ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ ईमेल, जो इन्वेंटर ऑफ ईमेल भी इनको हम ईमेल के नाम से भी हम इनको जानते हैं। तो 1971 में इन्होंने ईमेल पहली भेजी थी, और इन्होंने ईमेल यू कौन से नेटवर्क से भेजी थी, तो ARPANET से भेजी थी। तो फ्रेंड्स, जो पहले वाले कंप्यूटर के लेक्चर हैं, इससे पहले वाले उन लेक्चर में हमने ARPANET को जो है डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो आपके लिए जो एक काम है कि आपने प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि फुल फॉर्म क्या है ARPANET की, क्योंकि जो अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम है उसमें क्लियर मेंशन है, एब्रीवेशन जो है उसमें सिलेबस में लिखा हुआ है, तो वो आपको कहीं से भी उठा के जो है फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो इसकी फुल फॉर्म आपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो है आपने बतानी है। तो ये रे टिमलिंसन जो थे, इन्होंने पहली बार @ का यूज़ किया था। आज भी जब हम ईमेल बनाते हैं, जैसे ये एक ईमेल आईडी है, तो यहाँ पे क्या है @ जो है वो यूज़ होता है।
और इन्होंने जो है @ जो है यूज़ किया था। और ये @ क्या करता है, यूज़र नेम और डेस्टिनेशन सर्वर जो है वो उसको डिवाइड करता है। तो चलो अब और डिटेल में हम इसे समझते हैं। तो एक जो हमने डिवीज़न जो है ईमेल आईडी के अंदर डिवीज़न जो है उसको डिस्कस करते हैं। एक एग्जांपल है फ्रेंड, मान लो कि theknowledgeracegmail.com एक क्या है, एक हमने आईडी क्रिएट की है, ईमेल आईडी क्रिएट की है, और इसमें किस में हमने मेल आईडी जो क्रिएट की है, जीमेल में की है। अब देखो कई बार बच्चे जो है बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ईमेल जीमेल इनमें फ़र्क क्या है। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो बात समझनी है कि ईमेल एक जनरल टर्म है जो आप इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है भेज सकते हो। अब इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजने के लिए आपको सर्विस प्रोवाइडर जो है वो चाहिए। अब ये मेल सर्विस आपको प्रोवाइड करने वाली कुछ कंपनीज हैं, जैसे जीमेल, दैट इज स्टैंड फॉर गूगल मेल, यानी गूगल का जो प्रोडक्ट है तो जीमेल है। हॉटमेल है, हॉटमेल तो अब रहा नहीं है क्योंकि हॉटमेल को रीनेम कर दिया गया है, तो वो है आउटलुक। जी आप याद कर लीजिए और नोट भी कर लीजिए, जो ऑलरेडी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि जो हॉटमेल है, हॉटमेल का नया नेम जो है वो क्या है, तो वो है आउटलुक। तो वो आपको जो वो है याद रखना है और लिख भी लीजिए आप इसे। तो हॉटमेल का जो नया नाम है आउटलुक है, तो हॉटमेल भी आपको ईमेल सर्विस प्रोवाइड करने की जो फैसिलिटीज़ देती है। इसके साथ ही आपकी याहू मेल है, याहू मेल भी आपको ये सर्विस जो है, तो ये डिफरेंट जो है आपको जो सर्विस प्रोवाइडर मिलते हैं जहाँ से आप ईमेल सर्विस जो है सेंड कर सकते हो। तो अब हम देखते हैं कि ये वाली जो हमारी ईमेल आईडी है, इसके अंदर जो हमारा जो पहला पार्ट है @ से पहले वाला, तो हमने जो द नॉलेज रेस लिखा है, जो लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट है तो इसको क्या बोलते हैं, ये यूज़र नेम बोलते हैं। जब भी आप ईमेल आईडी क्रिएट करते हो तो ये यूज़र नेम जो है वो अपने हिसाब से आप जो है ऐड करते हो। आपकी मर्ज़ी है कि आप अपना नेम रख सकते हो, निक नेम रख सकते हो, या कुछ भी और जो आप लगाना चाहो तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद ये जो सेकंड पार्ट आता है @ और उसके बाद का जो पार्ट है उसको हम gmail.com बोलते हैं। तो देखो आपको ये याद रखना है, पहला जो आपका पार्ट है इसको बोलते हैं, और ये ऑलरेडी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 2015 में कंबाइंड ग्रेजुएट एग्जाम हुआ था JKSSB का, और JKSSB ने ही ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उन्होंने पूछा था कि इसमें से बताओ कि डोमेन नेम कौन सा है, और यहाँ से 4 जो है ऑप्शन नीचे दे दिए गए थे। तो इसलिए आपको जो ईमेल का पता होना चाहिए कि ईमेल का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो यूज़र नेम होता है, और @ का बाद जो राइट वाला पार्ट होता है ये आपका डोमेन नेम होता है। तो चलिए इसको आगे डिस्कस करते हैं। यूज़र नेम अभी आपने देख लिया कि @ से पहले वाला जो है वो आपका रियल नेम, निक नेम कुछ भी हो सकता है। तो जो भी आप लगाना चाहो वो आपकी अपनी मर्जी है, वो आप जो है यूज़र नेम डाल सकते हो। सजेशन में वो आपको बता देगा, अगर वो अवेलेबल होगा तो आपको दे देगा, नहीं है तो आपको थोड़ी सी एडिटिंग, उसमें कुछ नंबर अल्फ़ाबेट कुछ भी डालना पड़ेगा तो वो आपको मिल जाएगा। सेकंड जो पार्ट आता है वो आता है @ जो है वो डिवाइड करता है एक लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेफ्ट वाला आपका यूज़र नेम हो जाएगा और राइट वाला आपका जो है वो डोमेन नेम हो जाएगा। डोमेन नेम जो है यहाँ पे फ्रेंड आपको देखना है कि @ के बाद वाला जो gmail.com है, इसके भी ये, हालांकि ये पूरा डोमेन नेम है, बट डोमेन नेम के भी 2 पार्ट होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगर और डीप जाके पूछेंगे तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि डोमेन नेम जो है वो भी आपका 2 पार्ट में डिवाइड होता है। तो इसके भी 2 पोर्शन है। फर्स्ट जो पोर्शन है आपका वो आ गया सर्वर नेम, और सेकंड जो पोर्शन आपका आ गया वो आ गया टॉप लेवल डोमेन। यानी यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि जीमेल, तो जीमेल आपका क्या है, दैट इज द सर्वर नेम, क्योंकि आपको ये सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है, गूगल प्रोवाइड कर रहा है, तो गूगल का जीमेल आ गया। अगर ये सर्विस आपको हॉटमेल प्रोवाइड कर रहा होता तो वो तो आउटलुक हो गया, तो outlook.com लिखते। तो आउटलुक जो है जो वो किसका है, वो माइक्रोसॉफ्ट का है, और जीमेल जो है ये किसका है, ये गूगल वालों का है। तो और भी याहू है वो भी आपको जो मेल की सर्विस प्रोवाइड करता है, जो और भी कुछ डिफरेंट कंपनीज हैं जो है इसकी सर्विस आपको प्रोवाइड करती हैं। तो उसके बाद वाला जो है वो आ गया आपका टॉप लेवल डोमेन, यानी पूरा अगर हम देखें तो इसको हम पूरा डोमेन नेम बोलते हैं, और इसके पार्ट के भी 2 पार्ट हैं, एक आ गया आपका सर्वर नेम और दूसरा आ गया आपका टॉप लेवल डोमेन। नेक्स्ट फ्रेंड, हम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की बात करते हैं कि यूजिंग ईमेल जो हम सर्विस यूज़ करते हैं तो इसके फ़ायदे और नुकसान हमें क्या क्या है। तो देखो फर्स्ट जो हमें इसका बेनिफिट है वो क्या है कि ईमेल आर डिलीवर्ड एक्सट्रीमली फास्ट व्हेन कंपेयर टू द ट्रेडिशनल पोस्ट। जब भी आप कोई पोस्ट
कोई लेटर आपको पोस्ट ऑफिस से जाके डिलीवर करना होता है और सेम चीज़ आपको ईमेल से डिलीवर करनी होती है, तो वो कई गुना फास्ट जो है वो विद इन सेकेंड आपकी ईमेल जो है उस जो रिसीव करने वाला है रिसिपिटेंट जो है उसके पास पहुंच जाएगी। और ऐसे जो ऑर्डिनरी मेल है वो हो सकता है कि हफ्ता 2 हफ्ते, जहाँ अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो महीना भी लग जाए उसमें। दूसरा जो बात आती है कि ईमेल जो आपका है वो आप 24 आवर कभी भी आप इंटरनेट से भेज सकते हो, 365 डेज और 24 आवर इंटरनेट फैसिलिटी चलती होनी चाहिए, वो बंद नहीं होनी चाहिए, तो आप कभी भी ईमेल जो है वो भेज सकते हो। इसके लिए ये नहीं है कि आपके पास 5 बजे तक की टाइम है या 10 बजे तक की टाइम है ईमेल भेजने का। दूसरा, पोस्ट ऑफिस से आप जो मेल भेजते हो तो उसके लिए आपका टाइम है, जो पोस्ट ऑफिस का जैसे 10 से 4 जो वर्किंग आवर है तो उसी में आप भेज सकते हो। फिर नेक्स्ट आता है आपका वेब मेल मीन्स ईमेल कैन बी सेंट एंड रिसीव्ड फ्रॉम एनी कंप्यूटर एनीवेयर इन द वर्ल्ड दैट हैज़ एन इंटरनेट कनेक्शन। कोई भी कंप्यूटर दुनिया में जिसके साथ इंटरनेट कनेक्शन जो लगा हुआ है तो आप वहाँ से क्या कर सकते हो, ईमेल सेंड कर सकते हो और रिसीव कर सकते हो। उसके बाद और क्या है कि इसका एक ये भी फ़ायदा है कि जो ईमेल है वो क्या है, व्हेन यूजिंग ब्रॉडबैंड ईच मेल, जो आपकी ईच मेल सेंट इज़ इफेक्टिवली फ्री। मान लो कि आपने ब्रॉडबैंड सर्विस यूज़ की है, तो ब्रॉडबैंड जो इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, इसके साथ ही अगर कोई दूसरी भी आप सर्विस यूज़ करते हो तो इवन के ईमेल जो आपकी है वो लगभग फ्री के बराबर होती है, क्योंकि आपको डेटा थोड़ा बहुत लगता है, तो उसका अगर मंथली आप कैलकुलेट करो कि वो डेटा एक मेल भेजने के लिए कितना खर्च हुआ, तो हो सकता है कि उसकी कॉस्ट जो है बिल्कुल ना के बराबर हो। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स के डिसएडवांटेज, मेल की जो ईमेल है उसकी डिसएडवांटेज क्या है। अब डिसएडवांटेज इसके नुकसान भी हैं, वो क्या है, द रिसिपिएंट नीड्स एक्सेस टू द इंटरनेट और रिसीव मेल। अब हर एक इंसान को भेजने के लिए या रिसीव करने के लिए उसके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अगर इंटरनेट कनेक्शन उसके पास नहीं है तो वो मेल को सेंड और रिसीव नहीं कर पाएगा। दूसरा ये है कि वायरस आर इजीली स्प्रेड वाया ईमेल अटैचमेंट। अटैचमेंट जो है वो इसी वीडियो में हम जो है नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि ये अटैचमेंट क्या होती है। और जब भी आप ईमेल भेजते हो या रिसीव करते हो तो यहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि आपकी जो मेल है उसके साथ वायरस हो सकता है जो आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। वायरस के ऊपर हमने 2 वीडियो, एक जो है वायरस के ऊपर और एक जो है एंटीवायरस के ऊपर ऑलरेडी अपलोड किया है, वो आपको कंप्यूटर की प्लेलिस्ट से जाके मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी कंप्यूटर का लिंक जो प्लेलिस्ट का दे दूंगा मैं, वहाँ से भी आप उन वीडियोस को देख सकते हो, और ऊपर आई बटन में भी कोशिश करूँगा कि वहाँ पे भी वीडियो जो है आप देख सकते हो। वायरस और एंटीवायरस के ऊपर ऑलरेडी वीडियो हमने अपलोड किए हैं, तो वो आप देख सकते हो। आपके अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम के लिए वो बहुत ही हेल्पफुल है, और भी अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे भी हेल्पफुल है। फिर आता है आपका फिशिंग। फिशिंग फ्रेंड्स ये नहीं होता कि ये जैसे आप मतलब फिशिंग कोई मछली पकड़ने वाला फिशिंग नहीं है। यहाँ पे फिशिंग क्या होता है, जे वो फिशिंग है कि आपके पास कोई ऐसी मेल आएगी, आपकी ईमेल आईडी में कोई ऐसी मेल आएगी और उसमें लिखा होगा उस मेल में, यानी आपको ओवरऑल क्या है कि इसका धोखा देना। ओवरऑल ये है कि ये जो आपको धोखा देती हैं कंपनी, जो हैकर हैं वो आपको धोखा देते हैं। आपके पास एक फॉल्स ईमेल आएगा और उस ईमेल को डिज़ाइन इस तरीके से किया होगा कि आप धोखा खा जाओगे। आप सोचोगे कि जो बैंक वालों ने भेजा है, जहाँ कोई और आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि आप एक बार इसमें लॉगिन करो, आपका बैंक अकाउंट जो है हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं, तो इसलिए आपकी इन्फॉर्मेशन की हमें ज़रूरत है। तो आप वो धोखा खा के कई बार क्या करते हो कि उसमें इन्फॉर्मेशन वो अपनी डाल देते हो, जैसा आपका बैंक अकाउंट है जहाँ और कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वो आप डाल देते हो, तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हैकर के पास पहुंच जाती है। एक्चुअल में वो जो मेल आपके पास आती है वो किसी बैंक या कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आपकी करेक्शन के लिए नहीं आती है, वो जस्ट आपको धोखा देने के लिए होती है। तो आप धोखा खा जाते हो, उसमें आप जब भी वो अपनी इन्फॉर्मेशन डालते हो, रजिस्ट्रेशन करते हो, तो वो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी चुरा लेते हैं, तो आपको वो नुकसान पहुंचाते हैं। फिर आता है स्पैम, और स्पैम जो बहुत बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया, और इवन के जेके एसएसबी ने भी इस क्वेश्चन को ऑलरेडी पूछा है कि स्पैम क्या होता है। तो स्पैम होता है फ्रेंड्स जो अनवांटेड मेल्स आपके पास आती हैं, जिसको हम जंक मेल बोलते हैं। तो वहाँ पे जो जेके एसएसबी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा था, उसने ये पूछा था कि जंक मेल आल्सो कॉल्ड, जंक मेल को क्या बोलते हो, तो जंक मेल आल्सो कॉल्ड स्पैम मेल या अनवांटेड मेल भी उनको बोलते हैं। तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन जो है वो आ चुका है। तो नेक्स्ट फ्रेंड, नेक्स्ट आएगा
जी देखो यहाँ पे आपके लिए एक फॉर्मेट है, तो इस फॉर्मेट में आपने समझना है कि जब भी आप मेल भेजते हो तो वो मेल आपके पास किस तरीके से फॉर्मेट जो है वो खुल के आता है। जब आप मेल भेजते हो तो फ्रेंड यहाँ पे आपको ये चीज़ें दिखती है, ये वाला जो है तो ये है अटैचमेंट। और ये अटैचमेंट से क्या होता है कि आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, जनरली आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो जहाँ व्हाट्सएप के साथ, तो वहाँ पे भी ये दिखता है, तो आप उसके ऊपर क्लिक करके आपकी गैलरी खुल जाती है, वहाँ से आपने पिक, वीडियो, जहाँ कुछ भी आपने भेजना है तो वहाँ से आप भेज सकते हो। तो यहाँ पे ईमेल के अंदर भी ये अटैचमेंट होती है, और अटैचमेंट से क्या होता है कि जो भी आपके सिस्टम के अंदर जो फाइल्स पड़ी हैं, चाहे आप कोई वर्ड की फाइल है, एक्सेल की फाइल है, कोई वीडियो है, पिक है, कुछ भी है, तो आप उसको जो है यहाँ से अटैच करके मेल में डाल सकते हो और यहाँ से आप किसी को भी सेंड कर सकते हो। साथ वाला ये छोटा सा जो आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, तो ये क्या है, ये है यहाँ से सेंड बटन जो है मिलता है। तो जब भी आपकी पूरी मेल जो है कंप्लीट हो जाती है तो आप यहाँ से इसको क्लिक करोगे तो आपकी मेल जो है वो सेंड हो जाएगी। अब दूसरा आता है कि कंपोज यहाँ पे नहीं होता फ्रेंड, ये तो मैंने क्लिक करके इस पेज को खोला है। कंपोज आपको इस साइड कहीं मिलेगा, तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो जो आपके सामने जो मेल खुल के आएगा पेज, तो इस तरीके का आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आप ये कंपोज करने के बाद आएगा तो ये कंपोज ईमेल, यहाँ पे पूरी स्पेस आपको जो है वो मिल जाती है। जैसे ये है सॉरी, तो यहाँ पे जैसे ये है तो आप जो है यहाँ पूरा लिख सकते हो, जो भी आपने पैराग्राफ कुछ भी लिखना है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। डालने के बाद उसके बाद ये आपके लिए ऑप्शन जो है बहुत ही ज़रूरी है समझना, और यहाँ से बहुत बार कम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो क्या है, यहाँ पे जैसे टू के अंदर ये है फ्रॉम में आएगा एड्रेस जो आप खुद जो मेल डिज़ाइन कर रहे हो, और मेल बनाने के बाद जब आपने भेजनी है तो आपको खुद का एड्रेस यहाँ पे होना चाहिए। तो ये एक एग्जांपल के लिए हमने एड्रेस जो है वो डाला हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट आता है टू के अंदर आपने वो एड्रेस डालना है जिसको भी आप मेल भेज रहे हो, जो आपका रिसिप्टेंट है, जिसको आप सेंडर आप और रिसिप्टेंट जो है उसका आप मेल यहाँ पे मेल आईडी यहाँ पे डालोगे, एड्रेस डालोगे। उसके बाद सीसी और बीसीसी, ये बहुत बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि बीसी और सीसी और बीसीसी में क्या फ़र्क है। देखो फ्रेंड्स, आपने क्या किया कि एक रिसिप्टेंट को आपने यहाँ पे एड्रेस उसका डाल दिया, जो भी उसकी मेल आईडी था आपने यहाँ पे डाल दी, और आप सेम जो मेल है जो भी आपने अटैच किया है जहाँ कंपोज किया है वो आप उसकी कॉपी आप और दूसरों को भी भेजना चाहते हो, यानी टू में जो एड्रेस आपका एक आपने जो रिसिप्टेंट है उसी की कॉपी जो कार्बन कॉपी है वो आप और 10 20 50 100 लोगों को भेजना चाहते हो, तो सीसी के अंदर आपने वो डालना है जिसको आप इसकी कार्बन कॉपी जो है वो भेजना चाहते हो। सीसी के अंदर जैसे एक एड्रेस डाला, उसके बाद आपने कॉमा डाल दिया, और कॉमे के बाद फिर आपने एड्रेस डाला, फिर कॉमा डाल दिया, ऐसे ऐसे करके आप जो है डिफरेंट एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हो और वो मेल जो है उन सब तक पहुँच जाएगी। अब यहाँ पे फ़र्क क्या है कि सीसी में जितने भी एड्रेस हैं और टू में जो एड्रेस है, सीसी वाले को भी पता होगा कि ये मेल टू में किसको गई है, और टू वाले को भी ये पता होगा कि सीसी में जो इसकी कार्बन कॉपी जो है वो किस किस को सेंड की गई है, ये दोनों के पास इसकी इन्फॉर्मेशन होगी। अब कई बार क्या होता है कि आपने टू को तो मेल भेज दिया और सीसी के अंदर भी आपने कुछ एड्रेस डाल दिए, आप कुछ चाहते हो कि कुछ जो आपके रिसिपिटेंट है, कुछ जो आपके जो रिसीवर है उस मेल के, आप चाहते हो कि उसका पता इनको ना लगे, ना सीसी वाले को लगे और ना टू वाले को लगे, और ना टू और सीसी वाले को ये पता लगे कि ये कॉपी और किसको भेजी गई है। तो जो भी एड्रेस आप हाइड करना चाहते हो जिसका ना सीसी और टू में किसी एक दूसरे तीसरे को इनको किसी को भी पता ना हो, तो वो एड्रेस आप जो है वो बीसीसी में डाल दो। जो सीसी के आपके एड्रेस हैं वही एड्रेस उठा के आप बीसीसी में डाल दो, जिनको आप दिखाना नहीं चाहते और जिनको टू को भी पता नहीं चलना चाहिए और सीसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि ये मेल इनको भी भेजी है, तो वो जो आप जो है बीसीसी के अंदर उन एड्रेस को डाल दो, तो आपकी मेल जो है वो सेंड हो जाएगी और इनको एक दूसरे को पता भी नहीं रहेगा। सब्जेक्ट के अंदर फ्रेंड्स ये होता है कि जो भी आपने मेल बनाई है, मान लो कि आपने रिजल्ट की कॉपी भेज रहे हो, जहाँ आप कोई पेपर भेज रहे हो तो सब्जेक्ट में उसका नेम लिखना होता है। जैसे सब्जेक्ट में अगर आप पेपर भेज रहे हो तो पेपर पेज लिख दो, जहाँ फिर कुछ भी आप भेज रहे हो तो उसका सब्जेक्ट में जो है नेम मेंशन कर दो, और जब सारा जी भर दोगे आप तो उसके बाद यहाँ पे सेंड के ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी मेल जो वो सेंड हो जाएगी। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट और लास्ट पार्ट इसका ईमेल का, और ये आता है ईमेल प्रोटोकॉल। ईमेल प्रोटोकॉल्स के अंदर जो है हमारे जो डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं ईमेल सेंड करने के लिए, वो है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल SMTP।
फिर उसके बाद आता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 POP3, और फिर आता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल IMAP। तो इनकी फुल फॉर्म आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वहाँ पे जो है एब्रीविएशन जो है क्लियर कट सिलेबस में मेंशन है, तो आप इनको लिख लीजिए। अब हम इनको डिस्कस करते हैं थोड़ा कि ये काम कैसे करते हैं। फ्रेंड यहाँ पे देखो, ये आपके लिए एक पूरा एक पेज है, हमने ये डिज़ाइन किया आपके लिए। अब यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पे बैठे हो और आप यहाँ पे मेल जो है भेज रहे हो, और ये आपका रिसिपिएंट है जिसके पास आपने मेल भेजनी है। तो आप जो है सेंडर हो और ये आपका रिसिपिएंट है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे अपने कंप्यूटर में एक मेल डिज़ाइन करोगे, जैसे अभी हमने देखा कि कैसे डिज़ाइन करते हैं, और उस मेल को आप सेंड करोगे। आपकी जो मेल सेंड होगी, जैसे मेल यूज़र एजेंट, ये यूज़र एजेंट आप हो, और यहाँ पे MUA, इसकी भी फुल फॉर्म आप लिख लो। MUA की फुल फॉर्म होती है मेल यूज़र एजेंट। यहाँ से आप मेल को सेंड कर रहे हो, और ये मेल कहाँ पहुँचेगी, मेल सबमिशन एजेंट के पास, MSA के पास। MSA जो है इसको फॉरवर्ड करेगा MTA के पास, मेल ट्रांसफ़र एजेंट के पास, और मेल ट्रांसफ़र एजेंट जो है इस मेल को ट्रांसफ़र करेगा मेल एक्सचेंजर के पास, और एक्सचेंजर जो इस मेल को ट्रांसफ़र करेगा MDA के पास, मेल डिलीवरी एजेंट। और मेल डिलीवरी एजेंट से जो है जी आपका जो रिसीवर है, ये यहाँ से इस मेल को क्या करेगा, असेस करेगा, और जे इस तक मेल पहुँच जाएगी। इन सिंपल इसकी फुल फॉर्म आप सब नोट कर लो कि कुछ भी आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। फिर बात आती है कि अगर हम सिंपल भाषा में इसको समझें, तो जे वाला जितना भी पोर्शन है, जे वाला इतना सा पोर्शन जो है, तो जे किसके अंदर आता है, जे आता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल SMTP के अंदर। ये प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज़ होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जब यहाँ से मेल सेंड की जाती है और ये किसके पास पहुँचेगी, ये मेल जो है यहाँ पे पहुँचेगी मेल डिलीवरी एजेंट, और इसको हम सर्वर भी बोलते हैं। ठीक है, जिस सर्वर के पास पहुंच जाएगी, जैसे सर्वर नेम हमने पीछे आईडी में देखा, जीमेल था, जहां हॉटमेल था, आउटलुक था, याहू था, तो ये सर्वर के पास पहुंच जाएगी। अब ये सर्वर जो है, ये इसको बोलते हैं सर्वर, और ये MDA यानी मेल डिलीवरी एजेंट है। तो इतना सारा जो काम था, ये फर्स्ट का हो गया, फर्स्ट प्रोटोकॉल का। फर्स्ट प्रोटोकॉल के अंदर हमने मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को देख लिया। अब जो आगे वाला काम है, ये 2 का रहेगा, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 और फिर इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल IMAP। फ्रेंड्स, ये जो आपका है, ये जो आपका सर्वर है, इसके पास ये दोनों रहेंगे। POP पोस्ट ऑफिस भी रहेगा, और दूसरा जो है ये भी रहेगा, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल भी रहेगा। अब इनमें दोनों में फ़र्क क्या है, ये जो रिसीवर है, ये यहाँ से तो डायरेक्ट अपनी मेल को एक्सेस कर पाएगा और खोल देगा। अगर ये सिंगल यूज़र है, यहीं यानी जो अपने ही सिस्टम को डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस करता है, तो फिर इसके लिए क्या है, ये यहाँ से जब मेल को एक्सेस करेगा, तो मेल जो है सीधी इसके सिस्टम में आ जाएगी। मेल यहाँ से सीधी जो है इसके सिस्टम में आ जाएगी, और मेल यहाँ से सर्वर से क्या होगा, हट जाएगी। अगर ये POP3 में है, यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 वर्जन 3 के अंदर है, तो ये क्या होगा, मेल यहाँ से हट जाएगी, और ये मेल जो है इसके सिस्टम में आ जाएगी। जे चाहे तो अपने सिस्टम में उसे डाउनलोड करके रख दे, चाहे तो उसे डिलीट कर दे, जे इसकी मर्जी है। अब जब वापस इसको सर्वर से ये नहीं मिलेगी। दूसरी बात ये है कि जो दूसरा ये नेक्स्ट वाला जो प्रोटोकॉल है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इसके अंदर ये लिमिटेशन नहीं है। ये जो मेल है, अगर उस प्रोटोकॉल का यूज़ हो रहा है, तो वो जो सर्वर के पास भी रहेगी, और इस सर्वर को यहाँ से भी अगर कोई रिसीवर असेस कर पा रहा है, यहाँ से भी कोई रिसीवर असेस कर पा रहा है, यहाँ से भी कोई रिसीवर असेस कर पा रहा है, तो सब जगह से जो है उस मेल को असेस कर पाएगा, सब सिस्टम में उसे खोल के देख पाएगा। अगर वो एक बार डिलीट भी कर देता है अपने सिस्टम से, तो वापस उसे जाके कहाँ से वो जो है अपनी ईमेल ID से उसे मिल जाएगी, क्योंकि वो सर्वर के पास सेव रहती है। तो ये 2 जो प्रोटोकॉल इसके अंदर जो है यूज़ होते हैं। तो ये नेक्स्ट फ्रेंड यही है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो अभी हमने समझ लिया इसको, तो आप लिख लीजिएगा। और पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन जो है 3 जो है, इसको भी हमने डिस्कस किया। और यहाँ से क्या होगा, मेल रिमूव्ड हो जाएगी फ्रॉम द ईमेल सर्वर से। और नेक्स्ट जो आपका इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल जो है, इसको भी आप लिख लीजिएगा, अभी हमने जो है डिस्कस कर लिया। तो ये था फ्रेंड पूरा का पूरा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया। अगर यार लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके कमेंट भी ज़रूर किया करो। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं इतना कंटेंट बनाने के लिए, और जब आप लाइक और कमेंट करते हो तो उसमें हमें भी मोटिवेशन मिलती है, और हमारा काम करने का और मन जो है
वो बढ़ता है और अच्छे तरीके से मन जो है काम करने में लगता है। तो हमारा जो नेक्स्ट सीरीज रहेगी कंप्यूटर की वो रहेगी एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस के अंदर हमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एसएस इन अलग अलग सॉफ्टवेयर को जो है डिस्कस करना है। और यहाँ से भी क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और अकाउंट असिस्टेंट में जो क्लियर कट जो है जो टॉपिक जो है वो मेंशन भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।